Hello students, welcome back. Welcome to the part 7 of chapter 5 separation of substances. पार्ट 6 में हमने आपको बताया था सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स. मिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं और आपको होमोजेनियस मिक्सचर देते हैं, और इमिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं. जो आपके इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको हम सेपरेटिंग फनल की मदद से सेपरेट करते हैं, और जो आपके मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको हम डिस्टिलेशन से या इवेपोरेशन प्रोसेस से सेपरेट आउट करते हैं. उसके बाद हमने बात की थी वाटर एज ए सॉल्वेंट. वाटर जो होता है, वाटर एज ए सॉल्वेंट हमने बात की थी, ठीक है. और हमने बताया था जो वाटर होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है. यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज it dissolves everything, mostly, ठीक है. आप ये कह सकते हैं कि मोस्टली सभी चीज़ों को डिसॉल्व कर देता है, और ऑलवेज टेकन एज ए सॉल्वेंट, ठीक है. अगर हम कहीं पर भी वाटर लेते हैं तो वाटर को हमेशा एज ए सॉल्वेंट ही माना जाता है. तो इसमें हम बात करेंगे कि सॉल्वेंट जो वाटर होता है वो क्या कर सकता है, हर एक चीज को डिसॉल्व कर सकता है, सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकता है. तो हम यहाँ पर बात करते हैं एक्टिविटी 8 की, जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि जो वाटर होता है वो सॉल्ट की एक लिमिटेड अमाउंट को ही डिसॉल्व कर सकता है, उससे ज़्यादा उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता. तो इसके लिए हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने वाटर लिया, एक अमाउंट लिमिटेड अमाउंट वाटर लिया, फिर इसके अंदर हमने क्या किया, सॉल्ट ऐड किया. तो हम बार बार इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जहाँ पर क्या होता है, जो सॉल्ट है, सॉल्ट स्टॉप डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है. तो क्या होता है, इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलता है कि जो वाटर होता है वो भी एक पार्टिकुलर अमाउंट तक या एक पार्टिकुलर लिमिट तक ही सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकता है, उससे ज़्यादा, उस लिमिट से ज़्यादा किसी भी सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं कर सकता. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो, और ये डिसॉल्व होने के बाद जो क्या होता है, जो सॉल्ट के पार्टिकल होते हैं वो कहाँ जाते हैं. आपने पढ़ा है कि जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, इसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस. तो इंटर पार्टिकल स्पेस में जो जगह होती है वहाँ पर सोल्ट के वो आ जाते हैं पार्टिकल्स. इसीलिए जब हम सोल्ट के अंदर वाटर मिलाते हैं या वाटर के अंदर सोल्ट मिलाते हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है. तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब हम सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है. सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है. जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आपस में मिला देते हैं, दे विल गिव यू सॉल्यूशन. सोल्यूट दैट इज डिसॉल्व, ठीक है, और स्मॉलर अमाउंट में होता है, मोस्टली इन एक्सट्रीम केसेस, और इन विच the substance in which is another substance is dissolved, जिसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है उसको तो बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसको डिसॉल्व किया जाता है उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट, ठीक है. तो सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं मेनली, कौन कौन से, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो क्या पता चलता है कि भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसके अंदर एट गिवन टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर आप कह सकते हैं नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, ठीक है. आप कह सकते हैं कि भाई वो सॉल्यूशन जिसके अंदर गिवन टेम्परेचर पर कोई और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता या और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जैसे यहाँ पर एक कंडीशन पहुंच गई थी जिसके आगे
सोल्ट ने डिजोल्व होना बंद कर दिया, तो उस जहाँ सॉल्यूशन बन गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड, जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें एट द गिवन टेम्परेचर मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। ठीक है, आया समझ में? क्या होता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? वो सॉल्यूशन जिसमें गिवन टेम्परेचर पर और सॉल्यूट को ऐड किया जा सकता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और जिसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी क्या होती है? सोलिबिलिटी होती है द एक्सटेंट टू विच ए सॉलिड कैन डिसॉल्व इन ए लिक्विड। मतलब कोई सॉलिड जितना ज़्यादा डिसॉल्व होगा उसकी सोलिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। मीन्स सपोज करो आपके पास क्या है, 100 ग्राम वाटर है, ठीक है, आपके पास दो सोल्ट है ए एंड बी, ठीक है, तो इसमें ये तो होता है 50 ग्राम डिसॉल्व और जो ए होता है वो होता है 20 ग्राम, ठीक है, और दोनों का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर सेम है, तो सोलिबिलिटी किसकी ज़्यादा हो गई, बी की। तो जो ज़्यादा डिसॉल्व होता है तो हम कह सकते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोलिबिलिटी। दैट इज द हायर लेवल डेफिनेशन ऑफ सोलिबिलिटी। लेकिन आपकी जो बुक है उसके अंदर दे रखा है द सोलिबिलिटी इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच ए सॉलिड और लिक्विड डिसॉल्व इन ए अनदर सॉल्वेंट। ठीक है, जिस एक्सटेंट तक, मतलब जहां तक वो डिसॉल्व हो सकता है, कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जितना एक्सटेंट तक डिसॉल्व हो सकता है वो उसकी क्या होती है, सोलिबिलिटी होती है। एक्सटेंट का मतलब है कि हम जब तक उसके अंदर डिसॉल्व करते रहेंगे जब तक वो डिसॉल्व होना बंद ना कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सोलिबिलिटी। ठीक है, आया समझ में? तो सोलिबिलिटी क्या होती है? सोलिबिलिटी इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच ए सोल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट। जिस एक्सटेंट तक सोल्यूट जो होता है सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करता है वो उसकी क्या हो जाती है, सोलिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, आया समझ में? यहां पर हम ये बताएंगे कि जो सोलिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। इसके रिगार्डिंग हम एक्टिविटी 9 करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सोलिबिलिटी की। तो क्या होती है सोलिबिलिटी? द एक्सटेंट टू विच ए solute dissolves in solvent is called solubility। जैसे सोल्ट है उसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें ये कहता है कि भाई 25 ग्राम 100 ग्राम में डिसॉल्व हो सकता है। तो ये 25 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर क्या होगा, इसकी सोलिबिलिटी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई 100 ग्राम वाटर में 25 ग्राम सोल्ट डिसॉल्व हो सकता है सिर्फ। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, सोलिबिलिटी। मतलब इसका एक्सटेंट यही हुआ कि यहाँ तक ही ये क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। अगर आप 25 से ज़्यादा मीन्स 26 भी ऐड करोगे तो इसमें से 1 ग्राम क्या रह जाएगा, अनडिसॉल्व रह जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि भाई एक पार्टिकुलर एक्सटेंट तक ही वो डिसॉल्व हो सकता है, अगर उससे ज़्यादा आप डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनडिसॉल्व रह जाएगा। तो ये क्या होती है, सोलिबिलिटी। द एक्सटेंट टू विच ए सोल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स सोलिबिलिटी। ठीक है, जो सोलिबिलिटी होती है वो क्या होती है, सोलिबिलिटी जो होती है, सोलिबिलिटी इसको आप याद रखेंगे, सोलिबिलिटी इंक्रीजेस with increase in temperature। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यहां पर हम एक्टिविटी 9 करेंगे।
एक्टिविटी 9 जिसके अंदर ये दे रखा है कि भाई आपके पास क्या है, वाटर है। यहाँ पर हमने इसमें शुगर ऐड कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इसको हीट कर दिया, हीट कैसे किया, बर्नर की मदद से। ठीक है, इसको हमने बर्न कर दिया तो ये क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड बन जाता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड बन जाता है मीन्स इसमें मोर शुगर को आप ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चला कि जब सॉलिड की जो सॉलिबिलिटी होती है लिक्विड के अंदर, वो टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर बताया था, ये हमने बताया था कि भी 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है, लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कर दो तो इसकी जो अमाउंट है वो भी बढ़ के 40 के अराउंड हो जाएगी। तो सॉलिबिलिटी क्या हो गई, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। यही एक्टिविटी 9 में बताया गया है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है डिस्कशन, कि भाई सॉलिबिलिटी जो होती है सॉलिड सब्सटेंसेस की लिक्विड के अंदर, वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वो इंक्रीज होती है। ठीक है, वो इंक्रीज होती है, और जिनमें डिक्रीज होती है वो जो है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। 10th क्लास तक आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भाई सॉलिड की जो सॉलिबिलिटी होती है लिक्विड के अंदर, वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ जाती है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, तो जो सॉलिबिलिटी होती है गैसेस के अंदर, जैसे आपको पता है कि भाई एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे फिश है, और भी एनिमल्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, टोर्टोइज हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सभी वाटर के अंदर रहते हैं। तो ये जीवित कैसे रहते हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन वाटर के अंदर कहाँ से मिलती है इनको ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर के अंदर कुछ ऑक्सीजन रहती है जिसको हम बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। ठीक है, ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of gases in water decreases। ठीक है, दूसरा प्रेशर के मामले में देखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द solubility of gases in water increases। ठीक है, तो जैसे आपको मैंने बताया है कि जो एक्वेटिक एनिमल हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो किसकी वजह से रहते हैं जी, डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन की वजह से अगर टेम्परेचर हमने यहाँ पर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल मरने लग जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसको हाई प्रेशर पर क्या जाता है, हाई प्रेशर पर। तो आपसे पूछा जाए कि भाई कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर क्यों भरा जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसीलिए तो आगे समझ में, डिजोल्व ऑक्सीजन की वजह से या सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर की वजह से एक्वेटिक एनिमल्स वाटर के अंदर
जीवित रहते हैं, वो मरते नहीं हैं। लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ठंड में उनको आराम मिलता है, लेकिन गर्मियों में एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो अंदर रहते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो इसलिए वहाँ पर डिजोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है, क्योंकि सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द साइंस अपडेट। तो यहाँ पर जो रिसर्च चल रहे हैं, जिनको हम साइंटिस्ट बोलते हैं, उन्होंने वाटर को प्योरीफाई करने के लिए किसका यूज़ किया है? टी बैग का। टी बैग क्या होता है? टी बैग जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और वाटर को जाने देगा, इसीलिए इससे वाटर 100% प्योर हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट मैप या रिवीजन मैप ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आपको बताया था मिक्सर क्या होते हैं। मिक्सर वो होते हैं जिसमें प्योर सब्सटेंस, किसमें नॉन डेफिनेट या इज नॉट ए फिक्स्ड, उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता है, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? मिक्सर बोलते हैं। मिक्सर के 2 टाइप बताए थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस कौन से? जिसमें हम कंपोनेंट्स को अलग अलग देख सकते हैं। होमोजीनियस जिसमें हम कंपोनेंट्स को देख नहीं सकते। फिर हमने बताया था कि उनको सेपरेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको निकाला जा सके, जो यूजफुल मटेरियल है उसको ऑब्टेन किया जा सके, और जो अनडिजायरेबल है उसको हटाया जा सके। फिर हमने बताया था सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड मिक्सर, जिसमें हमने आपको 4 पार्ट बताए थे। कौन कौन से? जिसमें हमने बताया था हैंड पिकिंग, विनोविंग, थ्रेसिंग एंड सीविंग। उसके बाद हमने बताया था सॉलिड फ्रॉम इंसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स, जिसमें हमने आपको 3 प्रोसेस बताई थी, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग एंड फिल्टरेशन। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था किसका? सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए मिक्सर, जिसके अंदर हमने आपको प्रोसेस बताई थी इवेपोरेशन, जैसे हम सोल्ट को ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से। इसके बाद हमने बताया था सेपरेशन ऑफ मिसिबल एंड मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड को हम किससे करते हैं? कंडेंसेशन से और डिस्टिलेशन से। और इमिसिबल लिक्विड को हम करते हैं सेपरेट किससे? सेपरेटिंग फनल से। इसके बाद हमने आपको बताया सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। और टाइप्स कितने होते हैं सॉल्यूशन के? आपके लेवल पर ये 2 ही टाइप के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर की समरी थी जो हमने आपको बता दी है। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो भी नेक्स्ट पार्ट आता है उसके अंदर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले आपको एक PDF मिल जाएगी, उसको आपको नोटबुक के अंदर नोट करना है, जो इस चैप्टर में क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, तब तक आप अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।